Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following part of acid radical can be distinguished by a dilute सल्फ्यूरिक एसिड. हमारे पास जो है रेडिकल पेयर दिए गए हैं यहाँ पे फोर. हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर को जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से जो है सेपरेट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मीन्स कि हम अलग अलग कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट, तो जब भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अननोन सॉल्ट, तो हम जो है दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं. कौन कौन से टू टाइप के टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट होते हैं हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड सेकंड हमारे होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट. सेकंड होते हैं हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट. हम ये दो टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. प्रीलिमिनरी टेस्ट को हम और क्या बोलते हैं? ड्राई टेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज हम कुछ एक पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करते हैं. पिंच ऑफ सॉल्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं. पिंच ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रेडिकल्स. हम कुछ कॉमन रेडिकल्स निकाल लेते हैं जिनकी हमें पॉसिबिलिटी लगती है. बट कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं हमारे वेट टेस्ट होते हैं, और ये हमें पूरा कंफर्म कर देते हैं. कंफर्म अननोन सॉल्ट, हमें पूरा प्रॉपर जो है एनायन एंड कैटायन का जो है कंफर्म कर देते हैं हमारे सॉल्ट को. हमारे पास एनायन भी पता लग जाता है हमें कौन सा है, एंड कैटायन भी पता लग जाता है. जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इट इज यूज्ड फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट. हम प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए यूज करते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट. सपोज हमारे पास पिंच ऑफ सॉल्ट लिया हमने, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं. टेस्ट ट्यूब में अपना कुछ ड्राई सॉल्ट डाल के उसमें जो है हम ड्रॉप वाइज के ऐड करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड करते हैं. और फिर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी गैस इवॉल्व होती है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आती है, गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस. हमारे पास जब ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये कौन से हमारे एसिड रेडिकल को इंडिकेट करती है? कौन से एसिडिक रेडिकल को इंडिकेट करती है? कार्बोनेट को. SO3 नेगेटिव. ये बताते हैं कि हाँ चांसेस है कि कार्बोनेट आयन जो है प्रेजेंट हो सकता है. सेकंड, गैस इवॉल्व्स विद रोटन एग स्मेल. जो गैस इवॉल्व हुई उसकी क्या स्मेल है? रोटन एग जैसी स्मेल है. कौन सी गैस होती है वो? एग स्मेल होती है उसकी. ये सेकंड केस है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये कौन सा इंडिकेट करती है? कि हमारा सल्फाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट है. थर्ड वन इज जो गैस हुई है इवॉल्व है, वो सफोकेट करते हैं हम उसमें, सफोकेटिंग सी होती है वो. तो वो कौन सी होती है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड. क्या इंडिकेट करते हैं? हमारे पास सल्फाइड आयन जो है प्रेजेंट है. अब फोर्थ केस इज कि जब हमारे पास रेडिश ब्राउन गैस निकलती है. कौन सी? रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल. बहुत पंजेंट स्मेल होती है उसकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. कौन सी गैस होती है वो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस होती है वो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये क्या इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो है नाइट्राइट प्रेजेंट है. नेगेटिव आएगा, नाइट्राइट. दिस इज NO2 नेगेटिव. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हमें कौन कौन से एसिड रेडिकल्स का पता लग गया? कार्बोनेट, सल्फाइड, SO3 नेगेटिव, सल्फाइड एंड नाइट्राइट. अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं. हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सलेट आयन एंड नाइट्रेट आयन. ऑक्सलेट आयन एंड नाइट्रेट आयन, इन दोनों आयन के साथ जो है हमारी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करती है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट. दोनों के साथ ही नहीं रिएक्ट करती है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगी. सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. हमारी जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो नाइट्रेट के साथ नहीं करती है, नाइट्राइट के साथ करती है. हम सेपरेट करेंगे नाइट्रेट को एंड नाइट्राइट को यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब हम नाइट्रेट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे
तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बट अगर हम नाइट्राइट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारे पास जो है क्या फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्रस एसिड की। ये क्या है हमारे पास, नाइट्रस एसिड। जो हमारा नाइट्रस एसिड होता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, तो ये डिसोशिएट कर जाता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड में। अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें अगर हम, तो हमारे पास जो है नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ, हम उसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक तो नाइट्रिक एसिड बन रहा है जो कि स्टेबल होता है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड के प्लस वाटर बन रहा है। फर्दर जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड जो बना है, जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बना है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो हमने की एक्सपीरियंस की थी। हमारे पास जो है डार्क ब्राउन गैस निकल रही है, डार्क ब्राउन गैस। अगर हम थर्ड केस की बात करें, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं अपना लास्ट फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमारे पास कौन कौन से आयन है, बाई कार्बोनेट है एंड हमारे पास है कार्बोनेट आयन। अगर हम लास्ट केस की बात करें, बाई कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, जब हम दोनों को जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ड्रॉप वाइज डालेंगे, तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों केसेस में आज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाई प्रोडक्ट निकल जाएगी, दोनों में एफर्वेसेंस होगी। तो हम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, हम इन दोनों को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश। पॉसिबल, अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे तब जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं बाई कार्बोनेट के रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 2 मॉलिक्यूल्स की वाटर के निकलते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास 2 कार्बोनेट आयंस के मोल्स रिएक्ट करते हैं 4H+ के साथ, तो हमारे पास क्या निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ लेट अस मार्क द आंसर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम सिर्फ और सिर्फ जो है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयंस को डिस्टिंग्विश कर पाए हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।